Yes, good evening, students. Welcome to my channel. So, ये कंप्लीट जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ या बताने आपको जा रहा हूँ, ये प्रीवियस एक बार आप वीडियो चेक करोगे तो उससे रिलेटेबल है। ओके, सो इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने से पहले आप उस पहले वाले वीडियो को एक बार चेक कर लोगे। ओके, सो इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा था, इसमें मैं आपको बताना था, मतलब इट मीन्स अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। पहला नंबर ए पर ध्यान से आप देखो, उसको समझो एंड देन बताना और सोचना एक बार कि इसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? सानवी बताओ, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब इसको आई होप कि ये आंसर आप लोग के माइंड में आ चुका होगा पहले से ही, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आपको एक समझाने के लिए, बस एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको मैंने ये इस तरह से नंबर लाइन पे आपको समझाया मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 0 को न्यूट्रल बताया एंड उसके बाद RHS राइट हैंड साइड एंड ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। हम जैसे जैसे 0 के राइट साइड जाएंगे, हम जैसे जैसे 0 के राइट साइड जाएंगे उस हिसाब से वैल्यू हमारा बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम 0 न्यूट्रल के लेफ्ट साइड जाएंगे वैसे वैसे हमारा वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं। 0 के राइट साइड में क्या है 1, सो 0 के जो राइट साइड में है, ठीक है, राइट वाला वैल्यू बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या 0 स्मॉलेस्ट इंटीजर है? तो हमने बताया था 0 एक इंटीजर है, लेकिन वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 के राइट साइड में जितने भी आपको वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं +1 +2 वो 0 से बड़े हैं, लेकिन 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5, सो लेफ्ट वाला वैल्यू जो है वो 0 से छोटा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आप लेफ्ट साइड ये इमेजिन कर पाओगे कि उससे छोटा कौन सा होगा? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये -2 सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से -6 डॉट 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 एक्सेट्रा तक जाता है। इट मीन्स ये अननोन रहेगा। सो हम 0 को द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, सो हम 0 को क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर कह सकते हैं? आंसर क्या है? फॉल्स। नहीं कह सकते। स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारे यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हम उसको। -10 इज ग्रेटर देन -7 कह रहा है कि -10 जो है वो -7 से ग्रेटर है। क्या होगा आंसर? फॉल्स। रीजन आप इसको एज एन एग्जांपल समझो, -5 है, -5 के राइट साइड में क्या है? -4, और -5 के लेफ्ट साइड में क्या होगा? -6। तो राइट वाला वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था? बड़ा होगा। अब यहाँ पे कहना है -10 है, तो -10 के राइट में -7 है, ये लेफ्ट में होगा, क्योंकि -10 का लेफ्ट में तो आपका चला जाएगा -11, और -7 जो रहेगा वो -10 के राइट साइड में रहेगा, तो राइट वाला तो वैल्यू बड़ा होगा। तो यहाँ पे -10 इज ग्रेटर देन -7 विच इज फॉल्स, ठीक है। -10 जो है वो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलर है। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर कह रहा है कि 0 जो है वो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, यस। 0 जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो सभी नेगेटिव इंटीजर से लार्जर है।
द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम क्या एक नेगेटिव इंटीजर होता है? अब हमने एक चीज पढ़ा था रोल नंबर 1 में कि अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर या दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड जो कॉमन साइन रहेगा उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स के अगर हम सम करेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर। यस, ट्रू। फोर्थ नंबर 2, द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का सम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। अब इसको हम अगर एग्जांपल से समझे, द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। गलत, क्योंकि अगर हम -3 + 4 तो इसका आंसर तो ठीक है पॉजिटिव में आ जाएगा, +1, ठीक है, और 1। बट अगर हम -4 और +3 लेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। सो ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़े, चलिए। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड 36 -64 एंड -64 -36 आर दे इक्वल। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 36 -64 एंड -64 -36 ये दोनों बराबर है। एंड उसके बाद का क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 256 0 -200। एक मिनट -2001। सो ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं, आप सबों को बनाने हैं। सानवी इस क्वेश्चन को कल बना लेना, ठीक है, एंड ये आपका होमवर्क रहेगा ये दोनों क्वेश्चन। सो आपको पहला तो ये चीज बताना है कि 36 -64 जो है और -64 और -36 ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। और -83 का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे मैंने हिंट भी दिए हैं कि फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी एक इंटीजर है, सपोज ए, वी हैव ए प्लस -a, ए का जस्ट अपोजिट -a और -a का जस्ट अपोजिट, और दोनों को आपस में अगर ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एडिटिव इनवर्स, द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज -a, एंड ये पॉइंट भी याद रखेंगे। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स, ये मैंने हिंट दिया है, ठीक है, इस हिंट के हेल्प से आप ये क्वेश्चन पहला और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये बनाएंगे। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0, ये मैंने हिंट दिया। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में अभी हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। हम फिलहाल के लिए हम कुछ रूल्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे। इट मींस पहले रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे एंड सेम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे भी 2 रूल मैंने बताए हैं, उन दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे एंड उसके बाद हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ेंगे। So rule number 1 है to find the product of two integers with unlike signs, we find the product of their values regardless of their signs and give a minus sign to the product. तो to find the product of two integer, suppose मानकर चलते हैं 2 इंटीजर है और 2 इंटीजर का प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट यहाँ पे मैथमेटिक
मैथमेटिक्स के टर्म में प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि जब दो नंबर हैं एंड दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है, ठीक है, जो आउटकम्स है उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये नहीं कि बाजार से क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ठीक है, सो हम उस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में प्रोडक्ट कहने का मतलब ये हो गया जब दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आउटकम्स आता है, जो उसका आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस, यहाँ पे कह रहा है कि दो इंटीजर है और विद अनलाइक साइंस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। हम पहले उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद गिव ए माइनस साइन टू द प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए ये चीज तो क्लियर हो गया कि दो विथ अनलाइक साइंस, इफ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर है अनलाइक साइंस है, मान के चलते एक -4 है और एक 3 है, दोनों अनलाइक साइन हो गया, तो -4 एंड इनटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे एज पर रूल गिव ए माइनस साइन टू द प्रोडक्ट, आंसर में हो जाएगा -2। दूसरा रूल नंबर 2 है, एक मिनट, to find the product of two integers with same sign और like signs, हम क्या करेंगे, उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का